अब देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन बजट हकीकत में कुछ है नहीं। अब नहीं है तो देखिए, अब वो क्या कहेंगे कि बजट बहुत अच्छा है। उनके लिए भी तो कुछ, उनका भी रोजी रोजगार बचाने के लिए कुछ छोड़ना होगा कि नहीं छोड़ना होगा। तो यही ना कहेंगे कि यदि हम गला काट के भी दे देंगे तो बोलेंगे नहीं, ये फुटबॉल जैसा नहीं है, इसमें यदि थोड़ा गोल होता तो ठीक होता। तो वो क्या कहेंगे? उनके पास कहने को कुछ नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है। वो क्या कहेंगे? 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं और आदरणीय जो है बाबूलाल मरांडी जी और सुदेश मित्र जी के समय में आरक्षण काटा गया, उस 14% कर दिया गया। ये बात कर रहे हैं आरक्षण की। आरएसएस प्रमुख जो है आरक्षण समाप्ति की ओर बात कर रहे हैं। एक सवाल है, बजट में स्वास्थ्य विभाग के हिस्से जो राशि गई, आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सफिशिएंट है या वहाँ बढ़ना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे राज्य का कोष है और जो परिस्थितियाँ उसमें सफिशिएंट है, लेकिन भविष्य में इस बजट को और भी बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाएंगी। ये गांव, गरीब, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, किसान विरोधी बजट है। इस बजट में आप देखें, सरकार ने जो वायदे किए थे कि हम 9 लाख किसानों का लोन माफ करेंगे, और अभी तक किसानों का मात्र 2 लाख किसानों का लोन माफ हुआ। 800 करोड़ तक ही माफ कर पाई है सरकार। इस बार के बजट में हम लोग को आशा था कि फिर से लोन माफी का पैसा ही रखेंगे, लेकिन लोन माफी का पैसा इन्होंने जिक्र ही नहीं किया इस बार। दूसरी बात आप देखें, रोजगार के लिए बजट में कोई चर्चा ही नहीं हुई है, और कई विभागों के बजट के आकार को कम कर दिए हैं। यहाँ पे आपको ग्रामीण विकास की व्यवस्था को देखें, ग्रामीण विकास विभाग का बजट के आकार को घटा दिया गया है। शिक्षा में नया कुछ नहीं है, नए कॉलेज बनाने पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। शीतगृह बनाने के लिए मात्र 30 करोड़ रुपया बजट रखा गया, जो कि ऊँट का मुंह में जीरा है। मात्र 3 शीतगृह बन पाएंगे इनके 30 करोड़ रुपया में। आप देखें इनके बजट में तो आधारभूत संरचना पर कहीं कोई जिक्र नहीं है, और इनके सारे विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग को देखें, ग्रामीण विकास विभाग के बजट के आकार को घटा दिया गया है। जहां गांव में विधायकों को विकास के लिए, पुल रोड के लिए बजट इन्होंने कम कर दिया है। मात्र 1000 किलोमीटर सड़क बनाने की इनकी बजट में चर्चा हुई है। तो मैं मानता हूं कि आधारभूत संरचना विरोधी बजट है, नौजवान और रोजगार विरोधी है सरकार। रोजगार के लिए कोई बजट में चर्चा नहीं है, किसानों के लिए कोई नयापन नहीं है। सिर्फ घिसी पिटी योजनाओं को इन्होंने सिर्फ जो है रिमॉडलिंग करके इन्होंने चर्चा कर दिया है। तो मैं मानता हूं कि ये पहली बार इतनी घटिया बजट। साथी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब से सत्ता से बाहर हुए हैं ना, ये बौखला गए हैं। जो बजट आज पेश किया गया वो हमें लगता है कि झारखंड के अब तक का सबसे अच्छा बजट है, और इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। अमीर, मध्यम और हमारे सबसे महत्वपूर्ण गरीब, तीनों लोगों का मिश्रण है ये बजट। व्यवसायी लोगों के लिए भी हम लोगों ने राहत दिया है। एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, हेल्थ के सेक्टर में चले जाइए, उद्योग के क्षेत्र में चले जाइए, सबको हम लोगों ने समावेश किया है। और खास करके कृषि, पहले कृषि जो अभी रणधीर सिंह जी बता रहे थे, उनको जानकारी का अभाव है। इस बार कृषि में हम लोगों ने बजट बढ़ाया है, तालाब हम लोगों ने बढ़ाया है, डूबा और प्रोक्यूशन टैंक हम लोगों ने बढ़ा देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि आम जनता का ये बजट है, और इस बजट से निश्चित तौर पर हो सकता है कि भाजपा के लोगों को फायदा नहीं मिले, लेकिन झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को इस बजट से काफी लाभ मिलेगा। और हम लोग चाहते भी थे कि ऐसा बजट पेश करे। तो हमारी जो फाइनेंस मंत्री ने आज जो बजट पेश किया है, इससे हमें लगता है कि जो 2 साल जो विकास ठप था, विकास की शुरुआत इस बजट से होगी।